सो हेलो फ्रेंड्स, नाउ मेन्यूज अगर क्रिएट करने हैं, अभी आप देख रहे हैं यहाँ सैंपल पेज लिख के आ रहा है। अगर हम मेन्यू चाहिए तो वेबसाइट से रिलेटेड मेन्यू हेल्प करता है। वेबसाइट मेन्यूज हेल्प करते हैं यूजर को वेबसाइट को नेविगेट करने के लिए, वेबसाइट के कंटेंट को एक्सप्लोर करने के लिए, और वेबसाइट में उनके लिए क्या क्या चीजें ऑप्शंस उपलब्ध है उनको देखने के लिए हम मेन्यूज का इस्तेमाल करते हैं। हम इसको यहाँ पर जो आ रहा है इसको हम नेविगेशन बार भी बोलते हैं, नेम मेन्यू भी हम इसको बोलते हैं, हेडर मेन्यू भी हम बोलते हैं। दीज आर दी सम। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस अपना डैशबोर्ड में आना पड़ेगा एंड देन उसके बाद आपको अपीयरेंस में मेन्यूज के अंदर जाना पड़ेगा। अब मेन्यूज क्रिएट करने के लिए आप यहाँ देखिए, जब मेन्यूज पे हम जाते हैं वही मेन्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे जो हम क्रिएट करेंगे और जो हम शो करना चाहते हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू बिलो। सो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है। अगर आप बिगिनियर्स है और बिल्कुल आप नहीं नॉलेज है इस चीज का, तो हमेशा ध्यान रखो कि जो भी इंस्ट्रक्शन सामने आ रही है उसको देखना होता है, उसको पढ़ना होता है, वहां से भी आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ मेन्यू स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि किस तरह से हम मेन्यू क्रिएट करेंगे। गिवन योर मेन्यू अ नेम देन क्लिक क्रिएट मेन्यू। तो ये कह रहा है कि इसको नाम दीजिए। मेन्यू नेम को हमने नाम दे दिया, जैसे हमने इसको नाम दे दिया हेडर मेन्यू। तो याद रखने के लिए हेडर मेन्यू 1। तो अगर पहला मेन्यू आप बना रहे हैं तो उसके लिए हेडर मेन्यू 1 आप नाम दे सकते हैं। आफ्टर दैट क्रिएट मेन्यू पे आप क्लिक करें। क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है मेन्यू सेव हो जाएगा। नाउ अभी यहाँ देखिए सैंपल पेज आ रहा है जो मेन्यू में हम ऐड कर सकते हैं। वहां जो देखिए अभी बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ये ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये पेज रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी हमारे पास यहाँ रिसेंट पेजेस में केवल सैंपल पेज है, पोस्ट में कुछ नहीं है, कस्टम लिंक कुछ नहीं है। इन्हीं इन चारों कैटेगरीज में से आप मेन्यूज ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। और अब मैं आपको इसमें देखिए 3 टाइप्स की इसमें मेन्यू बताता हूँ कि हेडर में क्या क्या चीजें ऐड करनी है, फुटर में कैसे ऐड करनी है, और तीनों टाइप के मेन्यूज हम कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ लिखिए मोबाइल के लिए डिफरेंट मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, हेडर के लिए डिफरेंट मेन्यू है, फुटर के लिए डिफरेंट। ये हर एक थीम में डिफरेंट ऑप्शन होगी। जरूरी नहीं है कि हर एक थीम में आपको इतने सारे मेन्यूज की ऑप्शन मिलेगी। यू विल गेट मेनी अदर ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू दिस। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन डू इट। अब देखिए इनमें से हम कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी हम मेन्यू इसमें ऐड कर सकते हैं। कैटेगरीज में से ले सकते हैं, पोस्ट पेजेस में से ले सकते हैं, कस्टम लिंक ले सकते हैं। नाउ सबसे पहले यहाँ पर पेज क्रिएट करते हैं। सो अब देखिए यहाँ पेजेस बनाते हैं। पेजेस पे हम जब गए तो यहाँ पर आपके पास बाय डिफॉल्ट पेजेस आ रहे हैं। प्राइवेसी पॉलिसी इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, बट फिलहाल के लिए कैसे क्रिएट करना है एज अ सैंपल वो मैं बताता हूँ। सैंपल पेज ऑलरेडी यहाँ पर है। ऑप्शन आपके पास आ रही है एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश, व्यू। ट्रैश माने तो डिलीट करना, और ये ट्रैश यहाँ पर बन जाएगा जैसे रिसाइकल बिन होता है कंप्यूटर के अंदर, यहाँ ट्रैश होगा। बट हम न्यू पेज बनाते हैं और क्या क्या पेजेस बनाने हैं वो आपको पहले से मालूम होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल एक हम पेज बनाते हैं लेटेस्ट पोस्ट। अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं ऐड टाइटल। ऐड टाइटल में हमने नाम दे दिया, यहाँ जैसे मैं डिस्प्ले करूंगा लेटेस्ट पोस्ट फॉर एग्जांपल, एंड देन जस्ट क्लिक ऑन पब्लिश। यहाँ पर पेज का, इस पेज के अंदर क्या क्या हम कैसे कैसे शो कर सकते हैं वो बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट पार्ट्स में। फिलहाल लेटेस्ट पोस्ट आप पेज इसका नाम दे दीजिए एंड देन पब्लिश इट। बट मेक श्योर कि अगर आपका वेबसाइट आप अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसको मेंटेनेंस मोड आप उसका ऑन रख सकते हैं कि जब तक वेबसाइट तैयार नहीं हुई उसको कैसे मेंटेनेंस मोड में डालना है, कैसे उसको डिस्प्ले कराना है मेंटेनेंस के लिए, या उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन आप दिखा सकते हैं। उसके लिए भी आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। वो अगर आप नहीं जानते तो मैं श्योरली आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम एज अ प्रैक्टिस इसको दिखा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ रियल प्रोजेक्ट, बट ये है कि आपको इसमें काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो नाउ लेटेस्ट पोस्ट ये हमने कर दिया। अब हमने सेकंड पेज तैयार करना है। सेकंड पेज क्रिएट करने के लिए द सेम वे ऐड न्यू पेज। ऐड न्यू पेज पे हम क्लिक करेंगे और पेज जो आप बनाना है जिस भी चीज से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल सर्विसेज है तो आप सर्विसेज से रिलेटेड पेज तैयार करेंगे। नाउ सब पब्लिश करें। और एक और एक्स्ट्रा पेज हम बना अबाउट के बारे में बता सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल वेबसाइट बना रहे हैं, पर्सनल वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर अबाउट मी या अबाउट अस भी ऐड कर सकते हैं। अबाउट अस मेनली ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, बिजनेस के लिए आप यूज कर। अबाउट मी अगर खाली आप ही वेबसाइट को ऑपरेट करते हैं तो उसके लिए अबाउट है। ऐड न्यू पेज में दोबारा से जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट मी लिख सकते हैं, या खाली कॉन्टैक्ट लिख दैट्स इनफ। सो पब्लिश पे क्लिक कर दिया एंड here also publish। इसके अलावा और भी पेजेस क्रिएट करने हैं, वो पेजेस मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ के लिए आपने ऐड न्यू पेज पे जाना। एक और पेजेस हम बना रहे हैं जिसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी एक हमारे पास बना है ऑलरेडी। हम यहाँ टर्म एंड कंडीशन नाम से एक और पेज बनाएंगे। इसका क्या यूज है आगे आपको आएगा। पब्लिश पे क्लिक करें, ऐड न्यू पेज पे जाए और यहाँ पर डिस्क्लेमर पेज आप ऐड कर। इस तरह से हमने ये पेजेस क्रिएट कर दिए। नाउ गेट बैक डैशबोर्ड में वापस आ जाइए। यहाँ पर वापस आने पर हम देख सकते हैं कि ये सारे पेजेस हमारे पास क्रिएट हो गए एंड पब्लिश्ड है। अगर किसी पेज को हमने पब्लिश्ड भी नहीं करना है तो हम क्विक एडिट में जाके उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं, तो ये पब्लिशिंग हट जाएगा, यानी कि पब्लिक व्यू इसका खत्म हो जाएगा। नाउ अब इसको मेन्यू पे जाएंगे और मेन्यू में हमने ये पेजेस ऐड करने। ये एक टाइप का मेन्यू हम क्रिएट करेंगे अभी, और इसके लिए हम हेडर मेन्यू 1 यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। आपने वो सिलेक्ट करने हैं वो पेजेस, जैसे लेटेस्ट पोस्ट
पोस्ट सर्विसेज दिखाना है, फिर अबाउट मी दिखाना है, देन कॉन्टैक्ट एंड इस तरह से ऐड टू मेन्यू कर देना। इसमें हम लेटेस्ट पोस्ट सबसे पहले दिखा सकते हैं। अगर ब्लॉग है तो जैसे ही ब्लॉग ओपन होता है उसमें हमेशा लेटेस्ट पोस्ट दिखे, लेकिन अगर कोई सर्विस पेज के ऊपर है उसने लेटेस्ट पोस्ट देखना है तो वो फिर लेटेस्ट पोस्ट पे क्लिक कर सके, इसलिए हम इसको मेन्यू में ले रहे हैं। एंड यहाँ पर अबाउट मी, देन सेव पे यहाँ से आप सिलेक्ट करें हेडर मेन्यू 1, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हेडर में दिखाना तो हेडर से रिलेटेड आप रखें एंड देन सेम मेन्यू कर दे। सेम मेन्यू करने के बाद उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगी मेन्यू यहाँ पर अपडेट हो गया। नाउ अभी यहाँ इसको क्लोज करिए या आप रिलोड कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। कस्टमाइज पे क्लिक करना पड़ेगा दोबारा से एंड देखिए क्योंकि वहां बाय डिफॉल्ट पहले से हमने सिलेक्ट था वो, तो वो मेन्यू ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो गया। बट मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाऊंगा कि ऑप्शन कहाँ है। हेडर में जाएंगे और दोबारा हम मेन रो पे जाएंगे और मेन्यू पे जाएंगे, क्योंकि इसमें इस थीम में बाय, और यहाँ मेन्यू पे जब हम गए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रही है सिलेक्ट मेन्यू। अभी बाय डिफॉल्ट हेडर मेन्यू ही दिखाता है, तो हमने हेडर मेन्यू सिलेक्ट कर दिया, दैट्स ओके। यहाँ से ये पब्लिश हो गया। नाउ मोबाइल में क्या दिखाना है, तो मोबाइल टैबलेट के लिए नीचे ऑप्शन आ रहा है, वहां पर क्लिक करो। यहाँ ट्रिगर का ऑप्शन है, ट्रिगर में आप देखिए और ट्रिगर में जब हम जाएंगे और यहाँ हम क्लिक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या वही मेन्यू आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे आ रहा है, तो हमने ट्रिगर पे जब क्लिक किया नाउ वी कैन सी हियर, और यहाँ देखते हैं मोबाइल मेन्यू ऑफ कैनवास एरिया। ये ऑफ कैनवास एरिया का मतलब है जो पेज से बाहर का जो एरिया है दिखा रहा है। यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट हेडर 1 होता है, बट हमने यहाँ सिलेक्ट करके रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कल को हेडर 2 आपने बनाया, वो आपको मोबाइल में डिफरेंट मेन्यू दिखाना हो, तो फिर आप हेडर 2 सिलेक्ट करेंगे एंड देन पब्लिश इट। नाउ क्लोज इट। नाउ अगर आप ये वेबसाइट मोबाइल में ओपन करेंगे तो मोबाइल में भी यही लोगो आपके पास आएगा, और अगर आप डेस्कटॉप में रखेंगे टैबलेट में तो एज पर जैसा लोगो उसके लिए रखा होगा। नाउ ये फुटर एरिया है जो नीचे आप देख रहे हैं, ये हेडर है जो टॉप ऑफ द पेज है, बीच में ये बॉडी का पार्ट है एंड देन इन द जो एंड में आप देख रहे हैं फुटर का पार्ट है। अब इसके लिए अगर मेन्यू ऐड करना है तो फिर फुटर में क्या क्या हम दिखा सकते हैं, उसके लिए हम एक नया मेन्यू क्रिएट करेंगे। सो क्रिएट अ न्यू मेन्यू, और हमने इसको नाम देना है फुटर मेन्यू। इसी तरह से हम ये बना सकते हैं, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दिया, कैटेगरीज का मेन्यू बना सकते हैं। अगर ब्लॉग डिफरेंट कैटेगरीज में है, फुटर में क्या दिखाना है, डिस्क्लेमर, अबाउट में भी आप दिखा दो, कॉन्टैक्ट भी दिखा सकते हैं, वही चीजें दिखाते हैं, बट मेनली आप ये चीज दिखाओ, डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी। वो पब्लिश्ड नहीं है पेज, नहीं तो वो भी यहाँ पर आ जाता। एंड देन ऐड टू मेन्यू, ये हमने शो कर दिया और सेम मेन्यू पे क्लिक कर। अब आप रिलोड करें यहाँ पर वापस और देखिए कि क्या यहाँ पर आया है फुटर मेन्यू में बाय डिफॉल्ट, तो देखिए अभी नहीं आया है। सो अब दोबारा से कस्टमाइज पे जाना है और यहाँ से हमने जैसे हम नीचे जाएंगे या तो यहाँ से फुटर सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ एडिट का ऑप्शन आएगा। तो अभी देखिए यहाँ बॉटम रो में केवल कॉपीराइट दिखा रहा है, तो आप बॉटम रो पे क्लिक करो। बॉटम रो पे क्लिक करने के बाद यहाँ कॉलम्स पूछ रहा है कि कितने कॉलम चाहिए, तो हमने क्या दिखाना है, कॉपीराइट वन साइड दिखाना है, दूसरी साइड मेन्यू दिखाना है। तो आप 2 कॉलम सिलेक्ट कर दो तो ये 2 में डिवाइड हो गया। नाउ अब आप सेकंड पॉइंट पे क्या दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए बैक करना पड़ेगा एंड ये आपके पास ऑप्शन आएगी कि सेकंड में क्या दिखाना है। तो सेकंड में हमारे को मेन्यू दिखाना है, तो मेन्यू को वहां से ड्रैग किया, इस विजिट को ड्रैग करने के बाद इस ब्लॉक को आप यहाँ पे ले आए एंड देन मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऊपर ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट मेन्यू। यहाँ से आपने सिलेक्ट कर दिया फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन क्या आती है, ये देखिए यहाँ पर जैसी ऑप्शन आती है डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन। इसको आपने किस तरह से दिखाना है, किस तरह से इसकी टर्म एंड कंडीशन आपने दिखानी है, दिस इज द वे, किस साइड को दिखाना है ये, और आप इसमें डिजाइन कर सकते हैं, वर्टिकली दिखाना है, जो भी सेटिंग आपने चेक करनी है वो आप सेट कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन पब्लिश। जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करेंगे आपका फुटर और हेडर मेन्यू ऐड हो गया। तो इसी तरह से आप कैटेगरीज का मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। जो भी कैटेगरीज आप बनाए यहाँ पर, पहले आप यहाँ से पोस्ट के अंदर जाके कैटेगरीज बनाए, ऐड न्यू कैटेगरी करके। अगर आपने मान लीजिए किन किन कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, जैसे आपने ट्रैवल का ब्लॉग है तो ट्रैवल में किस किस कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, पैकेजेस के बारे में लिखना है, प्लेसेस के बारे में लिखना है, या जो हिस्टोरिक फैक्ट्स है उनके बारे में आप बता रहे हैं, तो उस तरह के आप कैटेगरीज बनाएंगे। देन आफ्टर दैट यहाँ से आप उन कैटेगरीज को उस नए मेन्यू में ऐड कर सकते हैं एंड उस मेन्यू को फिर आप इसके नीचे भी दिखा सकते हैं। So you have various options in WordPress to create menus. It's also based depend on the theme, which theme you are using. And so that's it, friends. I hope you understand how you can create a menu using WordPress and a theme blog site. Thank you very much.